Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. Today we are read our remaining chapter with the non-farming activities in Palamur. Let we start. We have learnt about farming as the main production activity in पालमपुर. बेटा हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो पालमपुर गांव है उसमें मुख्य जो क्रिया है वो क्या है, फार्मिंग. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी. और साथ ही में हम इस चैप्टर में कुछ अन्य जो अकृषि जो क्रियाएं हैं, उनके उत्पादन है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनके बारे में पढ़ेंगे. ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर. इस गांव में सिर्फ 25% ही ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज हैं उनमें इंगेज हैं. अदर देन 75% जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर यानी कृषि पे. That we first non-farming activity is dairy. Dairy is a common activity in many families. जो डेयरी है वो मुख्य क्रिया है कुछ फैमिलीज में, कुछ परिवारों में पालमपुर के. पीपल फीड देयर बफेलोज. जो किस लोग हैं वो अपनी जो भैंसें हैं बफेलोज उनको चारा डालते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो ग्रासेस हैं वो. एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और एज अ फीड ज्वार और बाजरा खिलाते हैं उनको, कब, रेनी सीजन के टाइम पर जब वो ग्रो करते हैं. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो दूध है वो बेचा जाता है रायगंज में, नियर बाई लार्ज विलेज. जो पालमपुर गांव के एक बड़ा पास में बड़ा गांव है. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. और जो जो ट्रेडर्स हैं, जो दो अलग अलग, वो शाहपुर से क्या करते हैं, शाहपुर जो टाउन है, छोटा जो कस्बा है, उसमें सेटअप करते हैं इनका जो दूध का जो कलेक्शन है उसको. एंड कहाँ से, रायगंज से. और फिर उनको जो दूर के जो नगर हैं, जो कस्बे हैं, उनमें उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ये फर्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी बेटा, डेयरी. नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. एक उदाहरण छोटे जो पैमाने हैं उस पर जो विनिर्माण है उसका पालमपुर गांव में. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. 50 से भी कम जो लोग हैं वो इंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि विनिर्माण में. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. अब जो मैन्युफैक्चरिंग है बेटा यानी कि जो विनिर्माण है वो काफ़ी जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो शहरों में और जो नगर हैं उनमें किया जाता है. और जो पालमपुर गांव है उसमें बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन जो मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में. एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल. और ये जो प्रोडक्शन है वो छोटे पैमाने पर लिया जाता है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. और ये कैरी करते हैं घरों में ही या फिर अपने जो खेत हैं उनमें अपनी जो फैमिली जो लेबर्स हैं यानी कि फैमिली जो मेंबर्स हैं उन्हीं की हेल्प से. रेयरली आर लेबर्स हायर्ड. और बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो लेबर्स हैं वो हायर करने पड़ते हैं यानी कि उनको बाहर से लेने पड़ते हैं. अब यहाँ पर देखिए छोटी सी स्टोरी है. मिस श्रीलाल हैज परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड. मिश्री लाल ने एक परचेज किया है मशीन से चलने वाली जो शुगर केन क्रशिंग मशीन है उसको, और उसने अपने खेत में उसको सेटअप किया, लगाया है. शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स. और जो शुगर केन है उसको क्रश किया जाता है किनसे, बल्ब जो बैल्स होते हैं उनसे. बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दिस डेज. लेकिन आज के दिन में जो लोग हैं वो ये सब जो काम है वो किससे करते हैं, मशीनों से. मिश्री लाल आल्सो बॉयज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी. अब जो मिश्री लाल है वो शुगर केन यानी कि जो गन्ना है वो अदर किसानों से खरीदते हैं और उससे जैगरी यानी कि गुड़ बनाते हैं. जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. और शाहपुर के जो व्यापारी हैं उनको ये जो गुड़ है वो बेचा जाता है. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट. और इस प्रोसेस से, इस क्रिया से जो मिश्री लाल है वो छोटा सा जो प्रॉफिट है वो लेते हैं. नेक्स्ट है बेटा
यहाँ पर देखो ये देख लेते हैं डिस्कशन। वट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग अंटिल, कि कौन सी जो पूंजी है उसका यूज किया मिश्रीलाल ने जो गुड़ था उसको बनाने में। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस, और इस केस में लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, श्रम जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है। कैन यू गैस भाई मिश्रीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, क्या आप गैस कर सकते हो और मान लगा सकते हो कि जो मिश्रीलाल है वो अनेबल है अपना जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने में, यानी कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने में। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, व्हाई डज मिश्रीलाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज, कि भाई जो मिश्रीलाल है वो शाहपुर जो टाउन है वहीं पर अपना गुड़ क्यों बेचता है, अपने गांव में क्यों नहीं। ये क्वेश्चंस इस स्टोरी से बने हैं बेटा, इनको सोल्व करते हैं आफ्टर द रीडिंग ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर के जो दुकानदार हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अब जो लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार में, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन करते हैं। आर डू नॉट मैनी इन पालमपुर, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल दैम इन द विलेज। अब जो पालमपुर गांव के जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, होलसेल जो रेट है वो मार्केट से खरीदते हैं सिटीज से और गांव में आकर उनको बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, आप देख सकते हो कुछ जनरल स्टोर्स को इस गांव में जिनकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड है, लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, अ पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स, और कुछ कपड़े। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. अब जिन परिवारों के जो घर हैं वो बस स्टैंड के पास हैं तो वो ये जो छोटी जो दुकानें हैं वो ओपन करते हैं यानी कि खोलते हैं। दे सेल ईटेबल्स, और जो खाने योग्य जो चीजें हैं उनको भी बेचते हैं। यहाँ पर एक और स्टोरी है बेटा क्रीम की। क्रीम हैज ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, क्रीम ने क्या किया है, कंप्यूटर जो क्लासेस हैं उनका सेंटर ओपन किया अपने गांव में पालमपुर में। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, और इन दिनों में जो पालमपुर जो गांव है, पालमपुर गांव के जो बच्चे हैं वो मोस्टली कहाँ जाते हैं, शाहपुर टाउन यानी कि शाहपुर जो छोटा कस्बा है उनके कॉलेजेस को अटेंड करते हैं। क्रीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, और क्रीम ने देखा कि जो बच्चे हैं मोस्टली वो शाहपुर टाउन में जो कंप्यूटर सेंटर है उन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और गांव में 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम, और उसने निर्णय किया कि वो उनको एज एम्प्लॉय अपने जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें रखेंगे। ही बोट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, और उसने अपने घर का जो फ्रंट रूम था वहां पर जो सेटअप है कंप्यूटर क्लासेस का उसको सेट किया। एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स, और जो हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन क्लासेस को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन पुट कर रहा है स्टोरी से कि इन व्हाट वे इन क्रीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्रीलाल, कि जो क्रीम है उसकी जो पूंजी है उसके जो लेबर है वो मिश्रीलाल से कैसे अलग है। व्हाई डिड नॉट समवन स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, और क्यों किसी ने पहले जो कंप्यूटर सेंटर है उनको ओपन क्यों नहीं किया। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, और इसके लिए कुछ संभावित जो रीजन से कारण है वो दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, वो है आपका ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रानीगंज। रिक्शा वाला, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो किस्में हैं व्हीकल्स की वो देखने को मिलती हैं पालमपुर से रानीगंज तक, लाइक रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services.
दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोगों को क्या करते हैं एक जगह से, या फिर जो वस्तुएं हैं गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके बदले में उनको पेमेंट यानी कि जो पैसा है वो मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज गॉन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और जो लोगों की जो संख्या है ट्रांसपोर्ट में वो काफी ज्यादा कुछ सालों में ग्रोन हुई है यानी कि बढ़ी है। फिर से एक स्टोरी है बेटा यहाँ पर। किशोरा इज ए फार्म लेबर, जो किशोरा है वो एक कृषि मजदूर है। लाइक अदर सच लेबर्स, जैसे दूसरे जो लेबर्स हैं उन्हीं की तरह। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड, और अपनी जो फैमिली, अपना जो परिवार है उसकी जो जरूरतें हैं वो अपनी मजदूरी से कंप्लीट करने में उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक, कुछ सालों पहले उसने बैंक से लोन लिया। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स, और ये गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाया था उसके अंडर में लिया गया था, जो लैंडलेस जो पीपल्स थे उनके लिए था। किशोरा बोट ए बफेलो विद हिज मनी, और किशोरा ने उस पैसे से एक बफेलो ली। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, और अब वो क्या करती है, जो बफेलो मिल्क है उसको सेल करती है यानी कि उसको बेचती है। फर्दर ही हैज attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week, और एक हफ्ते में he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. वो क्या उसने क्या किया कि गंगा जो रिवर्स थी वहां से मिट्टी लेके आई और उससे पोटर बनाए। और sometimes he goes to शाहपुर with a load of jaggery और other commodities, और कुछ टाइम वो शाहपुर में जो जैगरी है यानी कि जो गुड़ है उसको लोड करती है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने वो कुछ काम प्राप्त करती है अपने ट्रांसपोर्ट से। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो किशोरा थी वो एबल हुई पैसे कमाने में, एंड ही यूज्ड टू सम ईयर्स बैक। यहाँ पर बेटा समरी है इस चैप्टर की कि अभी तक हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। इसको आप रीड कर लीजिएगा खुद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कॉल मी। Here is this chapter is complete. Bye. Take care and stay home.